गाइस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ विज्ञान कक्षा 10 के बारे में, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिससे आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। तो आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से इन प्रश्नों को जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। देखिए, सबसे पहले विषय के बारे में हम आपको बता दें कि विज्ञान के अंदर हमारे तीन विज्ञान हैं। नंबर एक आपकी रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, दूसरी हमारी फिजिक्स है जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, और तीसरी हमारी जीव विज्ञान है, ठीक है, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब हम उसको आप बारी बारी से हम आपको इसके बारे में बताते जाते हैं, ठीक है। थोड़ा आप अगर नोट करना चाहें तो आप मेरे साथ में आपको बताते जा रहा हूँ, आप नोट करें जिससे आप क्वेश्चन को समझ सकें। देखिए, मैंने जो यहाँ पर आपकी ये थीम्स लगा रखी है टीपी को, रासायनिक अवक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातुएं अधातुएं, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये पांच आपके चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि सब केमिस्ट्री आपकी 20 नंबर की है, फिजिक्स और बायो ये आपकी 25-25 की है, यानी 25 नंबर की आपकी फिजिक्स, 25 नंबर की बायो और 20 नंबर की आपकी केमिस्ट्री है। यानी इस तरीके से टोटल आपका 70 नंबर का होता है। ये उन बच्चों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ जिन बच्चों के सबसे कोई भी तैयारी नहीं है अभी इस टाइम, और वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे हैं। तो कुछ थोड़े से समय में आप इस तरीके से तैयारी करें जिससे आपके अच्छे से अच्छे अंक आ सकें। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं जो केमिस्ट्री में आपको अधिक से अधिक नंबर दे सकते हैं, ठीक है। हम चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बताएंगे, तो आप कॉपी पेन लेके आप मेरे साथ बैठें और नोट करें कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आपको कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए जो सिलेक्टेड हैं जिनको बिना टाइम खर्च किए आपको, देखिए सबसे पहले दो गैसें हैं ये आपका चैप्टर है नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक में दो गैसें हैं आपकी। एक गैस है आपकी एथिल अल्कोहल और दूसरी गैस है आपकी एसिटिक अम्ल। तो इसमें आपकी एथिल अल्कोहल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पिछली बार भी आई है, ठीक है, और इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है। तो आप एथिल अल्कोहल को अवश्य कर लें इसमें से, ठीक। एथिल अल्कोहल के बाद एथिल अल्कोहल की कुछ रिएक्शनें भी हैं जिन्हें आप अवश्य लगाएं और अवश्य तैयार करें, ठीक है। एसिटिक अम्ल को मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप तैयार करना चाहें तो आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में आपको करना क्या है, जरा इस स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। हाँ, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं जिससे आप नोट कर सकें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एस्टरीकरण की व्याख्या कीजिए, साबुनीकरण किसे कहते हैं, और किण्वन। ये तीन चीज़ें आप नोट कर लीजिए इसमें, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समजाति श्रेणी से आप क्या समझते हैं, समजाति श्रेणी का एक उदाहरण देकर व्याख्या करिए, ठीक है। आप नोट कर लीजिए समजाति श्रेणी से आप क्या समझते हैं, समजाति श्रेणी का एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इसमें बनता है, अच्छा क्वेश्चन है, साबुनीकरण किसे कहते हैं, प्रयोगशाला में साबुन किस प्रकार बनाते हैं, वर्णन करो, ठीक है। अपमार्जक किसे कहते हैं, या इस तरीके से आप तैयार कर लीजिए, साबुन और अपमार्जकों में क्या अंतर है, ठीक। और हमने आपको गैस तो आपको बता ही दी है कि एक गैस आप जरूर तैयार करें, एथिल अल्कोहल की गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आप तैयार करें। साबुन और अपमार्जक में अंतर, साबुनीकरण की विधि, ठीक है, श्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक। एथिल अल्कोहल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। IUPAC पद्धति को आप जरूर करें, ठीक। आप जहाँ पर भी आप अपना स्टडी कर रहे हैं वहाँ आपको IUPAC पद्धति बताई होगी, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही है।
इसको आप समझें और देखें। अब आगे का चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये लिखा हुआ है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में आपको क्या करना है वो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, जो एग्जामिनेशन में बार बार आ रहे हैं, सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं या आधुनिक आवर्त सारणी का किसे कहते हैं, इसके क्या नियम हैं, क्या इसके दोष हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में आप सारी बातें नोट कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के बाद जो क्वेश्चन सिलेक्टेड आते हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, मेंडलीव के बारे में देखिए एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए मेरे हिसाब से कि मेंडलीव का एक क्वेश्चन आप बना लीजिए, उसी के बारे में आप अपनी बात लिख दीजिए। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, आप एक क्वेश्चन कॉमनली जनरली आप तैयार करिए जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और एक आपका आवर्त, ये आपका हमने बताया था एक क्वेश्चन आप ये, और एक मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। आधुनिक आवर्त का नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये दोनों आप कर लीजिए इससे, जिससे आपकी अच्छी सी पोजीशन बन सके। अब बात आती है, देखिए यहाँ तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में मुझे दो ही क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं जो सिलेक्टेड हैं, अच्छे हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिए। अब आपका तीसरा पार्ट है जो धातु और अधातु, इसके बारे में सुन लीजिए। धातु अधातु में क्या है, धातु अधातु में क्या करने लायक है और क्या नहीं है। तो धातु अधातु में जो क्वेश्चन है, धातु अधातु में जो क्वेश्चन है आपके, भर्जन क्या है, ठीक है, भर्जन की क्रिया क्या होती हैं, इसका उपयोग कब किया जाता है, इन चीज़ों को आप देखें। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। भर्जन क्रिया क्या है, इसका उपयोग कब किया जाता है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर होते हैं, ठीक है, जंग क्या होती है, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो कई बार आए हैं। और एक क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे आपने देखा होगा Zn, Al, Mg और Fe धातुओं को घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिखिए। तो ये क्वेश्चन घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में ज़रूर आते हैं, आपकी नोटबुक में दिए होंगे, इनको आप ज़रूर देखें। और तो धातु अधातु में और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। धातुओं के 5 रासायनिक गुण देकर समीकरण लिखिए। धातु अधातु के सामान्य गुण अवधर्मों को लिखिए। ठीक है, यहाँ से कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं आती। हाँ, बहुविकल्पी के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, कौन सी धातु विद्युत की चालकता न्यूनतम होती है, चाकू द्वारा कौन सी धातु को आसानी से काटा जा सकता है। देखो, चाकू द्वारा कौन सी धातु काटा जा सकता है, सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे आसानी से कट जाती है। ठीक है, पानी में डालने से ये आग भी लग जाती है। सोडियम धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। क्यों काटा जा सकता है, क्योंकि इसका गलनांक एवं घनत्व कम होता है। ठीक है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी है। कौन सी धातु की विद्युत चालकता न्यूनतम होती है, एक लेड एक धातु है जो पीवी किसे कहते हैं, उसकी धातु सबसे कम, उसकी लेड जो धातु है उसकी चालकता सबसे कम होती है। ठीक है, धातुएं, हाँ, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, वह पारा है जो कमरे के द्रव्यमान पर रहती है। ठीक, हाँ, अब इसके बाद जो आपका अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार, लवण के बारे में समझ लीजिए। अम्ल, क्षार, लवण, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है अम्लों के। देखिए, अम्ल, क्षार, लवण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे देखने में मिला है वो क्वेश्चन है आपका दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, प्रबल क्षार किसे कहते हैं। ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा मेरे सामने आ रहे हैं। ठीक है, सूचक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप अच्छे से करिए। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का एक प्रश्न मेरे सामने आया, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को मैं बहुत कम आपके सामने बता रहा हूँ। शायद आपको लग रहा होगा कि सर कैसे बोल रहे हैं, कि कम बता रहे हैं या ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ही कम बता रहा हूँ मेरे हिसाब से। ठीक है, पीएच मान किसे कहते हैं,
और अम्ल क्षार लवण में पिछली साल एक क्वेश्चन आया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके रासायनिक गुण और उपयोग भी लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस वर्ष के लिए मुझे बहुत अच्छा प्रश्न मुझे लग रहा है ये आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और आपका धावन सोडा। धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप कर लीजिए, ये दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं और इसमें ये विधि के रूप में पूछे जाएं कि धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार किया जाता है, इसके रासायनिक गुणधर्म भी दीजिए। ठीक है, और आप ये तैयार करिए। और इसके बाद हाँ, पीएच मान पीएच मान का क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, उनको आप ज़रूर लगा लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद पहला चैप्टर आ जाता है आपका रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में ये क्वेश्चन आप जरूर करिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ये वाले क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं, इनके बारे में उदाहरण सहित समझाएं। ये सारी चीज़ें रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण में आती है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है, आप सबसे पहले अगर करना चाहते हैं तो कार्बन और उसके यौगिक से पहले गैस को करें, क्योंकि वो गैस आपकी 4 से 6 नंबर के बीच में आएगी। तो उसको सबसे पहले एथिल अल्कोहल को करें, फिर उसके बाद समजाती श्रेणी को करें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पहले करें, जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप उनको पहले लगाएं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में करें। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ठीक है, मैं केमिस्ट्री के बारे में बताऊं, अगली वीडियो में आपको फिजिक्स के बारे में भी बता दूंगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम कम से कम हो सके। और आपने नोट कर लिए होंगे मेरे टॉपिक को। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर दें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।